स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सर्दी क्लास। पिछले वीडियो में हमने जो हमारी एसएससी की पॉलिटी थी ना, उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से शुरुआत करेंगे, और संविधान सभा के बारे में हमने थोड़ा ही जाना था। जो हमने पिछली वीडियो में जाना था हम वो भी देखेंगे आज, और आज का जो हमारा है तो वो संविधान सभा अधिकतर मतलब आप हम खत्म ही कर देंगे, थोड़ी सी बस रह जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटी का अपना संविधान सभा है तो उसका पार्ट 2 में आज हम देखेंगे। ठीक, क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर तो कहां से शुरुआत की थी हमने, ये देख लो कि कल क्या पढ़ा था हमने, ये देख लेते हैं कि कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने ये देखो, कल हमने इतना देख लिया था। कितना? सबसे पहले हमने क्या देख लिया था कि संविधान सभा जो शब्द है वो किसने दिया था? ब्रिटेन के कानूनविद थे सन हेनरी मैन, जिन्होंने क्या दिया था? संविधान सभा शब्द दिया था। ये हमने कल पढ़ लिया था कि ब्रिटेन के कानूनविद थे कौन थे? सन हेनरी मैन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान सभा शब्द दिया था। ठीक, अब इसको दे तो दिया उन्होंने, अब इसको व्यवहारिक रूप में कौन लाया? सबसे पहले तो व्यवहारिक रूप में मतलब बोलचाल की भाषा में उसे कौन लाया? अमेरिका और फ्रांस ने शुरुआत की। किसने? अमेरिका ने और फ्रांस ने कि संविधान शब्द होना चाहिए। ये इतनी बात हो गई, ये दोनों चीजें हमने कल क्लियर कर ली। ठीक, इसके बाद अब ये तो हो गया। अब क्या हमने ये भी बताई थी कि संविधान सभा शब्द है जो इसकी अनौपचारिक मांग, पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा सन 1895 में की गई थी। किसकी? संविधान सभा शब्द की अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा सन 1895 में की गई थी। अनौपचारिक मांग से क्या है? मतलब उन्होंने मांग तो कर दी थी, परंतु किसी ने भी उस मांग के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं की थी कि करना ही है। तो ये सबसे पहली अनौपचारिक मांग हमारी बाल गंगाधर तिलक जी ने किस सन में की थी? सन 1895 में। और जो ये मांग इन्होंने की थी उसके लिए एक इन्हें विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वराज विधेयक नाम से जानते हैं। इन्होंने मांग तो की, लेकिन मांग किसने की? मांग इन्होंने अपने एक विधेयक पेश किया जिसे हम स्वराज विधेयक नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने ये मांग की। अब ये मांग की, अब इन्होंने इस स्वराज विधेयक में 2-3 बातें कही। जैसे मान लो यदि संविधान बना तो मतलब सभी को समान, मतलब सभी नागरिक समान होना चाहिए। मतलब इन्होंने इसमें 2 बातें दी थी, हमारे संविधान में भी है कि सभी को समान नागरिकता है, मतलब सभी नागरिक समान होने चाहिए। ठीक, और दूसरी, सभी के लिए किसकी? धर्म की, विचार की, भाषण की और अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो हमारे जो संविधान है उसमें हमें धर्म की भी आजादी है, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति सभी की आजादी, मतलब ये दोनों बातें इन्होंने अपने विधेयक में पेश की थी। ठीक, अब इतनी बात तो हो गई। अब यहाँ से हम क्या स्वराज कर रहे थे? ठीक है, मतलब स्वराज विधेयक, तो एक बात ये थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर बता दे रहे हैं कि स्वराज शब्द है ना, जो स्वराज शब्द सबसे पहला प्रयोग स्वराज शब्द का महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ किया था? उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में 1857 में किया था। कहाँ? उनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने किसका? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, और 1857 में थी ये पुस्तक, 1857 में किया था। ठीक, अब देखो, और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग। अब इसका आधिकारिक प्रयोग कब हुआ था? इसका 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। तो इन्होंने इसका आधिकारिक प्रयोग किया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, ये तो हमने स्वराज्य के बारे में जान लिया कि स्वराज्य क्या है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे अब देखिए आगे क्या है। अब देखो, भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग यहीं तक हुआ था अपना कल। भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? हजरत मोहानी के द्वारा की गई थी सन 1921 में। ठीक, अब देखो इतनी बात तो हो गई।
अब ये स्वराज्य मतलब स्वराज्य के ऊपर बात हो गई और अपनी संविधान सभा शब्द के ऊपर बात हो गई। ठीक, अब जो संविधान बनना था तो उसमें जो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होना चाहिए, ये कथन अपने महात्मा गांधी ने कहा था कि मतलब जो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार हो, ना उसमें ब्रिटेन का कुछ वो हो ना किसी का, मात्र जो अपने भारतीय लोग हैं उन्हीं के इच्छानुसार होना चाहिए। तो ये कथन अपना महात्मा गांधी जी का था। मतलब उन्होंने जब संविधान निर्माण की बातचीत चल रही थी तो उन्होंने ऐसा कहा था कि यह कि जो भारत का संविधान है ना वो भारतीयों के इच्छानुसार ही होना चाहिए। ठीक, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखें कि सन 1922 में और जो ये हमने प्रस्ताव दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार हो, ये प्रस्ताव उन्होंने सन 1922 में किया था। और कहां किया था? हरिजन पत्रिका में किया था इन्होंने यह प्रस्ताव कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। कब किया था? 1922 में किया था। और कहां किया था? हरिजन पत्रिका में किया था। तो ये एक की बात हो गई। अब हमें देखो अब क्या है कि अब इसके बाद संविधान का निर्माण होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये 1924 में स्वराज्य पार्टी द्वारा मांग की गई। स्वराज्य एक पार्टी बनी थी जिसके द्वारा क्या मांग की गई कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। किसका? संविधान का निर्माण होना चाहिए, ये अपनी स्वराज्य पार्टी द्वारा मांग की गई थी कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद अब देखो आगे वहां तक हमने क्या कि संविधान होना चाहिए, स्वराज्य पार्टी की अपनी मांग थी। अब इसमें हमारे लिए क्या है, देखो साइमन कमीशन। ठीक है, अब इसमें क्या गया आपने? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में हुआ था। ये भारत कब आया था? साइमन कमीशन का गठन कब हो गया? नवंबर 1927 को ब्रिटेन में। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। और ये अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन एल्सब्रुक थे इसके अध्यक्ष। सर साइमन एल्सब्रुक ये इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन एल्सब्रुक। ठीक है, अब और ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो नेहरू रिपोर्ट पेश किसने की थी? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, और संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। अभी तो देखो अनौपचारिक मांग किसने की थी, मतलब जिस पर प्रतिक्रिया नहीं वो अपनी की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और पहली अपनी औपचारिक मांग किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने की थी सन 1934 में। ठीक है, और जो इनकी औपचारिक मांग थी ना उसी मांग को कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग बना दिया। मतलब इनकी औपचारिक मांग थी ना जो, उसी को कांग्रेस ने क्या किया? आधिकारिक मांग बना लिया अपनी कि अभी ये होना ही है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक, अब इसके बाद देखो अगस्त प्रस्ताव आया एक, जिसमें क्या था कि संविधान भारत का संविधान होना ही चाहिए, मतलब भारत का संविधान बनना ही चाहिए। तो ये अगस्त प्रस्ताव में कहा गया, क्या कहा गया कि भारत का संविधान होना ही चाहिए। ये अपना अगस्त प्रस्ताव में कहा। उन्होंने देखो मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक मांग की और कांग्रेस ने उसको अपनी आधिकारिक मांग बना ली। अब अगस्त प्रस्ताव आया है। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत का संविधान होना ही चाहिए। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? लेखकों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जो कौन थे? भारत के वायसराय थे। और उन्होंने 8 अगस्त 1940 को, कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया। किन्होंने? लेखकों ने। और जो कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक, अब देखो संविधान निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, अगस्त प्रस्ताव द्वारा यह स्वीकार किया गया। ठीक, अगस्त प्रस्ताव में क्या स्वीकार किया गया कि संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ये अपना अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। ठीक, अब देखो अगस्त प्रस्ताव की 3 सिफारिशें थी, मतलब अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखो भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए, पहली सिफारिश तो ये थी, मतलब किसी अंग्रेज का इसमें कोई वो ना हो, मात्र भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। ठीक, दूसरी क्या थी?
एक शुद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाए। क्या? एक शुद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाए। और तीसरी बात थी कि भारत की कार्यकारी परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। ठीक है, मतलब जो भारत की कार्यकारी परिषद होगी तो उसमें अधिक संख्या में भारतीय ही होना चाहिए। ठीक, ये इतनी बात हमारे अगस्त प्रस्ताव में सिफारिश की गई। ठीक, अब देखो इसके बाद अपना क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया अपना भारत। अध्यक्ष कौन थे इसके? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 22 मार्च 1942 को आया और इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये याद रखना। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? उत्तर तिथीय चेक। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक, ये बात भी याद रखने की है। अब देखो क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया क्या? कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा। अब क्रिप्स मिशन आया तो उसमें क्या स्वीकार कर लिया? कि अब भारतीय संविधान का निर्माण होगा, मतलब अब होगा तो होगा, तो भारतीय संविधान का निर्माण होगा, ये हमारा क्रिप्स मिशन में स्वीकार कर लिया। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी ना, तो मुस्लिम लीग में मना कर दिया गया था। मतलब क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किसने किया? मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया कि भारतीय, मतलब मुस्लिम लीग वालों ने क्या कहा कि भारतीय का संविधान निर्माण नहीं हो। मुस्लिम लीग में ये अस्वीकार हो गया, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग। ये भी याद रखना कि क्रिप्स मिशन को किसने, यहाँ पर हम सिर्फ वही चीजें बता रहे हैं जो पेपर में आने योग्य है, बाकी और अलग से हम कुछ नहीं बता रहे। ठीक, तो इतनी बात हो गई। ठीक, अब इसके बाद देखो ये क्रिप्स मिशन हो गया। अब देखो कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक, देखो क्रिप्स मिशन आया था अपना 22 मार्च को और ये आया 24 मार्च 1946। अब देखो इसमें कैबिनेट के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। कितनी थी? 3। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। और अन्य सदस्य देखो 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस और बाकी के 2 सदस्य, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड अध्यक्ष है। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन? व्यापार बोर्ड अध्यक्ष थे। और दूसरे थे अपने एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के अध्यक्ष थे, मंत्री थे। ठीक, अब देखो कि संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? क्रिप्स मिशन के तहत, मतलब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 दिसंबर 1946 को अपना संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो इतनी बात यहाँ कैबिनेट मिशन के लिए थी। ठीक, अब देखो इसके बाद अब देखो ये संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये भी कहा गया। ठीक, अब इसे क्या है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसमें से कुल मिलाकर 389 सदस्य। ठीक है, सदस्यों को बांटा गया। ठीक है, सदस्यों को प्रांतों में बांटा गया और रियासतों में। ठीक, तो ब्रिटिश प्रांतों में 296 सीट थी, वो भी निर्वाचन के द्वारा। ठीक, देशी रियासतों से 93 सीट थी, वो भी मनोनीत थी। ये की थी, ये कौन सी थी? निर्वाचन द्वारा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। और ये अपने कौन सी थी? मनोनीत थी। ठीक, 389 में से 296 थी ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सीट कौन सी थी? अपनी देशी रियासतों से। ठीक, अब इसके बाद अगला देखें। देखो अब देखो 296 में से भी बांट दी। 296 में से 292 सीट अलग थी और 4 सीट थी जो वो 4 सीट चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। ठीक है, वो तो ठीक 292 में, उसमें से 4 सीट 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। दिल्ली से, अजमेर बालवाड़ से, बलूचिस्तान से और पूर्व कर्नाटक से। ठीक है, ये हो गई कि 3 जो अपनी कितनी 296 सीट थी उनको बांटा गया। 292 सीट प्रांत की थी और 4 सीट अपनी चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी जो कि दिल्ली, अजमेर, मालवाड़, बलूचिस्तान और पूर्व, जिसे कर्नाटक कहते हैं। ठीक, अब देखो संविधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व था। ठीक,
किसका, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें देखो महिलाएं कितनी थी, कुल मिला के 15 महिलाएं थी। ठीक, अनुसूचित जाति के कितने थे, अनुसूचित जाति के 36 थे, महिलाएं 15, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33। तो समुदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या देखो, सामान्य जाति की 213, मुस्लिम के 4 और उसके बाद सिख थे उसमें, सॉरी मुस्लिम के 79 और सिख के 4। तो इस प्रकार से ये समुदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, अब देखो संविधान सभा चुनाव, अब इसका चुनाव था तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था संविधान सभा का चुनाव। कब हुआ था संविधान सभा का चुनाव, जुलाई अगस्त 1946 में। और चुनाव कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या कहलाता है, ऐसा चुनाव जिसमें जनता वोट ना दे पर जनता के द्वारा ही चुना जाता है, ये अपना अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो अपना चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, वो भी अप्रत्यक्ष हुआ था, ये याद रखना। ठीक, अब देखो प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ। ठीक, किसके, प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ था। कुल मिलाकर कितनी सीटें थी, 296 सीटों पर हुआ था। कांग्रेस ने 210 जीती और 210 और 199 प्लस गठबंधन 9 की थी। ठीक है, और कुल मिलाकर सीटें हो गई इसकी 208। ठीक, और मुस्लिम लीग की 13 सीटें थी और अन्य की 15 सीटें थी। ठीक, अब देखो ये कांग्रेस ने जीती सीटें 210, देखो 199 और गठबंधन किया 9 ने, मतलब कुल मिलाकर सीटें हो गई 208 और 73 सीटें हो गई अपनी मुस्लिम लीग की और अन्य सीटें चली गई 15। ठीक, 296 में से ये पूरी है। ठीक, अब इसमें और क्या है, इसमें अपना देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन, संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, फ्रैंक एंथनी। कौन थे, फ्रैंक एंथनी। और दूसरा प्रथम पारसी कौन थे, पीएच मोदी। और संविधान सभा में देखो अब बीआर अम्बेडकर आए, ठीक, जिन्होंने संविधान अपना वो बनाया है। तो देखो संविधान सभा में बीआर अम्बेडकर पहले देखो वो कहां से चुने गए, वो चुने कहां से गए थे, पहले चुने गए थे वो पूर्वी बंगाल से। ठीक, पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए बीआर अम्बेडकर। उसके बाद जब विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल क्या हो गया, पाकिस्तान चला गया। विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान चला गया। जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान चला गया ना, तो अम्बेडकर जी की जो सीट है वो खाली हो गई। वो कहां से चुने गए थे, देखो पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन विभाजन के बाद जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान चला गया तो अम्बेडकर जी की सीट कैसी हो गई, खाली हो गई। अब पुनः अम्बेडकर जी को चुना गया, मतलब वो फिर से कहां से चुने गए, मुंबई प्रेसिडेंटी की पूना सीट से चुने गए। ठीक, अब देखो पहले पूना सीट पर कौन थे, एमआर जयकर थे पहले पूना सीट पर, लेकिन क्या किया कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब इन्होंने त्याग पत्र दिया ना, तो फिर अपने अम्बेडकर जी को चुन लिया गया। इसलिए मुंबई प्रेसिडेंटी की पूना सीट से अम्बेडकर जी को चुना। क्यों चुना, क्योंकि पहले पूना सीट पर थे एमआर जयकर, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बीआर अम्बेडकर को हमने फिर पुनः पूना सीट से चुन लिया। ठीक, अब देखो ये एक बात नोट याद करने योग्य बात है कि महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा जो अपनी बनी गई तो उसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना उसके सदस्य नहीं थे। अब देखो संविधान सभा का प्रस्ताव भेजा। देखो संविधान सभा का जब प्रस्ताव भेजा तो दो लोग थे जिन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक थे तेज बहादुर संप्रभु और एक थे जयप्रकाश नारायण। तो इन दोनों ने क्या किया कि संविधान सभा का प्रस्ताव इन्हें भेजा गया, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, अब इसके बाद देखो कुछ आखिरी कुछ चीजें हैं। अब देखो संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। तो देखो पहली महिला कौन सी थी, अपनी सुचेता कृपलानी थी, जो यूपी से थी।
विजय लक्ष्मी पंडित थी जो यूपी से थी, पूर्णिमा बनर्जी भी यूपी से थी, कमला चौधरी भी यूपी से थी, और बेगम एजाज रसूल ये भी यूपी से थी, परंतु ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन थी एकमात्र मुस्लिम महिला? बेगम एजाज रसूल। ठीक, अब देखो अगला देखते हैं। अब कुछ महिलाएं 15 करना है। छठवीं है अपनी, देखो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर छठवीं महिला है अपनी। ये महिला कहां से थी? ये थी अपनी मध्य प्रांत से। कैबिनेट में ये प्रथम महिला थी। ठीक, अब देखो इन्होंने क्या किया था कि किसी एक सिंगल विभाग में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। स्वास्थ्य विभाग से थी ये, और ये किसी एक सिंगल विभाग में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं महिला का था, राजकुमारी अमृत कौर का। ठीक, उसके बाद सरोजिनी नायडू जो अपनी बिहार की थी, हंसा मेहता मुंबई की, जी दुर्गावती अपनी मद्रास की, उसके बाद दक्षिणानी वेलायुधन ये दलित महिला थी और ये थी मद्रास से। ठीक है, और प्रथम दलित महिला संविधान में थी, प्रथम दलित महिला थी जो कि संविधान में थी। उसके बाद अम्मू स्वामीनाथन ये भी मद्रास से थी। उसके बाद थी मालती चौधरी, ये उड़ीसा से थी। मालती चौधरी कहां से थी? ये उड़ीसा से थी। मालती चौधरी अपनी उड़ीसा से थी। उसके बाद रेणुका राय कहां की थी? अपनी बंगाल की थी। और ललिता राय अपनी बंगाल की थी। और एनी मस्कदिनी, ये कुल मिला के कितनी महिलाएं हैं? ये कुल मिला के 15 महिलाएं हैं। ठीक, तो हमने आज क्या देख लिया? हमने आज संविधान सभा के बारे में सभी जानकारी ले ली कि संविधान सभा का गठन कैसे हो गया, कौन कौन सदस्य थे, कैसे सदस्य थे। तो ये अपना महिलाएं तक हो गया। अब कल से हम क्या पढ़ेंगे? कल हम देखेंगे संविधान का निर्माण। कल से हम अपना संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा के अंतर्गत अपना लास्ट पार्ट रहेगा कल का, जिससे कल से हम संविधान सभा का निर्माण शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।